नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। परंपरा साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने नरौली रोड सिधारी आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। प्यार से कहना आजादी के अमृत महोत्सव पर तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन संत निरंकारी मिशन का एक खास कार्यक्रम खास बन गया क्योंकि जल संरक्षण से जुड़ा हुआ यह मिशन है। अमृत महोत्सव के अवसर पर संत निरंकारी मिशन की ओर से वीर बिरसा मुंडा केंद्र पर स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान का शुभारंभ हुआ। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण तथा जल के बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना। आज यहां अभियान की शुरुआत करते हुए संत निरंकारी मंडल ब्रांच भीरा की प्रभारी डॉक्टर रीता यादव ने कहा कि जल है तभी कल है। हमें यह बात समझनी होगी और बूंद बूंद पानी को बचाना होगा, वरना कल जो हालात होंगे वो किसी के लिए ठीक नहीं होंगे। मेरा नाम डॉक्टर रीता यादव है और मैं संत निरंकारी मंडल भीरा की सेवा करती हूँ और इसी के तहत हमारे सदगुरु श्री दीक्षा जी महाराज का आदेश आया कि हमें प्रोजेक्ट अमृत के नाम से एक लॉन्चिंग करनी है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के जन्म दिवस जो 23 फरवरी को होता है, तो वर्किंग डे की वजह से ये 26 फरवरी को किया गया। और स्वच्छ जल स्वच्छ मन की जल ही जीवन है, ये कोट तो हम सुनते आए हैं, लेकिन वास्तव में जो गंदगी हो रही है जल के अंदर और उस वजह से तमाम बीमारियां भी फैलती हैं। और अगर इसको स्वच्छ किया जाए तो हमारा जीवन भी सुरक्षित होता है जहां, और मानसिकता हमारी ऐसी हो कि जो जल को जैसे स्वच्छ कर रहे हैं वैसे हम अपने सेहत को भी उस तरह से अच्छा कर पाएंगे। और आध्यात्मिकता को अगर हम धारण करेंगे और सद्गुरु को धारण करेंगे, इनके मार्गदर्शन को अपनाएंगे, तो हमारे जो मन में विकार होते हैं वो भी कम होंगे। उन्होंने सभी भाई बहनों को सहायता सेवा विकासखंड ठेकमा के समस्त सफाई कर्मियों रमेश राम के विशेष सहयोग से जो अभियान चलाया गया उसमें सभी का आभार व्यक्त किया। और इस मौके पर डॉक्टर राजेश यादव, रमेश राम सफाई कर्मी, बाल रूप यादव, रामाश्रय यादव, दुर्गा प्रसाद तिवारी, सुरेंद्र विश्वकर्मा, अमरनाथ प्रजापति, इंद्रजीत आनंद यादव, डॉक्टर राम गरीब, प्रमोद चंद्र देश राम समेत तमाम लोग मौजूद थे। और सभी ने कहा कि हाँ, जल संरक्षण के अभियान को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। जल बेशकीमती है, इसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करें और कतई जल बर्बाद न करें। ग्राम प्रधान मुन्ना भी मौजूद रहे, उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सभी को साधुवाद दिया। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आप लोग यहाँ निरंकारी सेवक दल के लोग हैं, स्वच्छ जल स्वच्छ मन जो ये आपका कार्यक्रम चल रहा है, इसके विषय में क्या कहेंगे? हमारे मिशन का जो योगदान है और गवर्नमेंट की तरफ से भी योगदान हमें मिला है, स्वच्छ मन और स्वच्छ जल की जो भावना है हमारे अंदर वो प्रवेश हो जाए और हम साफ सफाई का विशेष ध्यान देते हुए आज हमारे पूरे विश्व में ये आज गुरु पूजा दिवस के रूप में जो आज सफाई अभियान चलाया जा रहा है, इसमें सहयोग का भी विशेष योगदान हमारे गवर्नमेंट का है। और हम सेवा दल के भाई बहन जो भी सेवा का भाव, निस्वार्थ भाव से ये प्रेरणा देने के और सेवा में योगदान देते रहिए, इसी भाव को और हम आगे बढ़ाते चले जाएँ। इसी क्रम में हमारे और भी सेवक दल के लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जो ये आपका स्वच्छ जल स्वच्छ मन चल रहा है कार्यक्रम, आप लोग आज काफ़ी सराहनीय कार्य किए हैं, जो साफ सफाई हो रही है, इस पे आप लोग क्या कहेंगे? ये हमारे मिशन में हम लोग सेवा में दल में भर्ती हुए हैं सेवा करने के लिए। जहाँ भी हमारे सदगुरु माता जी का आदेश निर्देश आता है वहाँ हम लोग समर्पित हो जाते हैं। जैसा कि आज का ही प्रोग्राम हुआ है, यहाँ बिरसा मुंडा पोखरा पर स्वच्छ जल अभियान के तहत हम लोग आज सफाई कार्यक्रम में भाग लिए हैं। अनुभव कमल यादव जी, आप यहाँ ये कार्यक्रम में उपस्थित हैं स्वच्छ जल स्वच्छ मिशन में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कैसा लग रहा है? यहाँ आप तमाम लोग मौजूद हैं।
कि स्वच्छ जल और स्वच्छ मन, जैसा कि हमारे माता जी ने ये प्रोग्राम चलाया है पूरे विश्व। क्या नाम है माता जी का आपको? जी, हमारी माता जी का नाम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, उनका नाम है। उन्होंने बोला है कि जल के साथ साथ अपना मन भी स्वच्छ होना चाहिए। जैसे कि कबीर दास ने कहा था कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। तो हमेशा जल को अगर हम स्वच्छ रखेंगे और अपना मन को अगर स्वच्छ रखेंगे तो ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलता रहेगा। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहाँ वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई, एसएन कॉन्वेंट है ना। एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब एसएन कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। परंपरा साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। कहाँ से आए हो आप लोग? शिवदास से। खाना मिला है? नहीं। कितने बजे चले थे सुबह? सुबह 11 बजे। ये अभी कितने बज रहा है? 4 बजे। क्या नाम है? कहाँ से आए हो? खाना मिला है? क्या बजे चले थे घर सुबह? 9 बजे। 9 बजे चले, अभी तक कुछ खाना नहीं मिला। मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में अड़चन ना आए, उनकी शादी ढंग से हो। इसी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चलाई जा रही है। लेकिन आज मानपुर में जिस अंदाज में यह योजना संपन्न कराई गई, उसके बाद कई सवालिया निशान लग रहे हैं। खुद माननीय मंत्री सुश्री मीना सिंह मौजूद रहीं, लेकिन इस कन्या विवाह योजना में गजब की दुर्व्यवस्था, गजब का भ्रष्टाचार देखने और सुनने को मिला है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 86 हिंदू कन्याओं का विवाह हुआ और वहीं एक मुस्लिम परिवार का भी निकाह संपन्न कराया गया। हैरत इस बात की कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर वधू को 56,000 रुपए की सहायता राशि के तहत पलंग, गद्दा, टीवी, सिलाई मशीन आदि दिया जाना था। ये काफी घटिया किस्म का पाया गया। यहाँ तक कि जेवर भी घटिया किस्म के थे, जिसे माननीय मंत्री जी ने वापस करवा दिया। और तो और यहाँ आए हुए वर वधू और उनके परिवार वालों को भोजन तक नहीं नसीब हुआ, जबकि व्यवस्था सुबह से ही हो रही थी। कहाँ से आए हो आप लोग? शिवदास से। खाना मिला है? नहीं। कितने बजे चले थे सुबह? सुबह 11 बजे। ये अभी कितने बज रहा है? 4 साढ़े 4 बज रहे हैं ना। खाना नहीं मिला आप लोगों को? मिलेगा। आपको खाना मिला है? बोलो बोलो, इधर खाना मिला है? आपको खाना मिला है? नहीं मिला। क्या नाम है? प्लीज, जिससे माननीय अतिथि में हमारे जोड़े तक पहुंच खाना मिला? खाना नहीं मिला है। कितने टाइम हो गया? अभी कितने बज गए हैं? अंदाज लगभग 4:15 बज गए हैं। अभी खाना नहीं मिला आप लोगों को? आपको मिला खाना? नहीं मिला है। शगुन का चेक है 11,000 रुपए का, वो माननीय अतिथियों के द्वारा सभी खाना मिला है? जोड़ों को दिया जा रहा है। कितने बज गए अभी? टाइम क्या हो गया? 4:16। खाना नहीं मिला। क्या नाम है? कहाँ से आए हो? खाना मिला है? क्या बजे चले थे घर सुबह? 9 बजे। 9 बजे चले, अभी तक कुछ खाना नहीं मिला। चूक किसकी है, गलती किसकी है, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। मानपुर एसडीएम नेहा सोनी सुबह से ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सफल बनाने में लगी रहीं, लेकिन यह व्यवस्था कैसे हो गई, भ्रष्टाचार और लापरवाही किसकी है, अब जनता इसका जवाब मांग रही है। बहरहाल
इस कन्या विवाह योजना में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश शासन की मंत्री सुश्री मीना सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष अनुजा पटेल, जनपद अध्यक्ष मानपुर, तहसीलदार MP विराट, मानपुर TI सुरेंद्र सिंह मरावी समेत बड़ी संख्या में अधिकारी और संभ्रांत लोग मौजूद रहे। जैसे ही भ्रष्टाचार और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई शुरू होगी, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया। ब्यूरो चीफ राम विनोद पटेल की खास रिपोर्ट। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल? तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक CBSE पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत कराइए एडमिशन, क्योंकि हम रखते हैं कोविड संकट के बीच आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, JS सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारुलपुर, अतरैट में। कॉन्टैक्ट नंबर 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। JS सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। परंपरा साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। योगी बाबा की सरकार उन भ्रष्टाचारियों को खोज रही है जो गांव में आया हुआ विकास का पैसा खुद डकार रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ FIR की कार्रवाइयां भी तेज हो गई हैं। आजमगढ़ से खबर आ रही है, जहां पवई विकास खंड के ग्राम सभा रज्जाकपुर में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता और शासकीय धन के गबन का FIR दर्ज हो गया है। जी हां, खंड विकास अधिकारी पवई विनोद कुमार बिंद की तहरीर पर पवई थाना पुलिस ने FIR दर्ज किया है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी मिली है कि रज्जाकपुर निवासी एक व्यक्ति ने आयुक्त ग्राम विकास लखनऊ को प्रार्थना पत्र दिया था कि गांव की प्रधान शीला देवी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी लालजीत और तकनीकी सहायक भोला राम ने मिलीभगत करके सरकार का पैसा खुद हड़प लिया, जबकि तटबंध का काम जो कराया गया था उसे JCB मशीन से कराया, न कि मनरेगा मजदूरों से। आयुक्त ग्राम विकास के आदेश पर जब जांच मिली, आजमगढ़ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे और सहायक अभियंता DRDA को, तो जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। जांच में भ्रष्टाचार पाया गया, लिहाजा अब खंड विकास अधिकारी पवई विनोद कुमार बिंद द्वारा प्रधान सेक्रेटरी के साथ तकनीकी सहायक पर FIR कराया गया है। निश्चित तौर पर अब ऐसे लोगों की मुश्किल और बढ़ेगी जो गांव के विकास के नाम पर आया पैसा खुद हड़प रहे थे और तमाम अनियमितता कर रहे थे। अगली बारी किसकी है, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जब पैसा लगा रहे हैं तो यहां वहां क्यों जा रहे हैं? आजमगढ़ में पढ़ाई SN कॉन्वेंट है ना। SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। प्ले ग्रुप के बच्चों को स्मार्ट क्लास वाला न्यू कैंपस। देर मत कीजिए, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जवाब SN कॉन्वेंट स्कूल एंड कॉलेज, गाजीपुर रोड, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ कंप्यूटर व उर्दू की शिक्षा मुफ्त में। कॉन्टैक्ट नंबर 9415835600। आजमगढ़ का ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ आनंद भी। परंपरा साड़ी, लहंगा, शूट और कुर्ती का नया शोरूम जिसने धूम मचा दी। विशाल सिनेमा के सामने, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। बर्थडे, सालगिरह और शादी की खरीदारी पर स्पेशल छूट का पैकेज। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। ये तेज रफ्तार का नतीजा था या फिर कारण कुछ और? आज आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में वाराणसी राजमार्ग पर तेज रफ्तार अर्टिगा गाड़ी
अचानक हवा में लहराई और सड़क के किनारे गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी पलट गई और उसमें सवार 4 महिलाएं और 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल गंभीरपुर प्रभारी इंस्पेक्टर और स्थानीय चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और घायलों को स्थानीय मोहम्मदपुर स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। 2 लोगों की हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने मंडलीय अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हमारे ब्यूरो चीफ अजय कुमार ने जानकारी दी है कि शाम करीब 5 बजे वाराणसी की तरफ से तेज रफ्तार अर्टिगा कार आ रही थी और गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर रजमो 4 लेन के किनारे अचानक गाड़ी अनियंत्रित हुई और गहरे खाई में जा गिरी। लोग कह रहे हैं कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया था जिससे गाड़ी अनियंत्रित हुई। वैसे पुलिस पता लगा रही है कि दुर्घटना की वजह क्या थी। आपसे भी गुजारिश है कि वाहन चलाइए तो बेहद सावधानी से, धीमी गति में, और देखते रहिए PR इंडिया। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।